हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामायण डायरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसरो को डिस्कस करने वाले हैं। इसके इसरो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2018 से 2022 तक सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली एनटीपीसी CBT 2 ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरी बारीकी से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने भी MCQ बनते हैं इसरो से, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा इसरो का लोगो। आप इसरो के लोगो को भी ध्यान दे दीजिए ताकि आप इसे इजीली पहचान सकें। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटका राज्य में आता है। बेंगलोर में है, कर्नाटका राज्य में आता है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष ये एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन श्रीधर पानिकर सोमनाथ है। मीन्स की एस सोमनाथ शॉर्ट में लोग इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो द्वारा अब तक कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? तो इसरो द्वारा अब तक 115 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसरो के द्वारा जो उपग्रह सबसे पहला प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम कल्पना 1 था। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत द्वारा जो निर्मित प्रथम उपग्रह है, उसका नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है आर्यभट्ट के बारे में। नेक्स्ट है, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? मीन्स कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, फुल फॉर्म को याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि GSLV में L का मतलब क्या होता है या V का मतलब क्या होता है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको फुल फॉर्म सारे याद रखने हैं। GSLV में कितने चरण होते हैं? तो GSLV में 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। PSLV का क्या अर्थ है, मीन्स क्या मतलब है? तो PSLV का जो पूरा फुल फॉर्म है, यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखने हैं। आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भारत द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम PSLV कौन सा है? तो जो भारत के द्वारा नवीनतम PSLV लॉन्च किया गया है, वह है PSLV C42। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार PSLV कब लॉन्च किया गया था? तो पहली बार PSLV को 2016 में लॉन्च किया गया था। PSLV में कितने चरण होते हैं? तो PSLV में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं फ्रेंड्स? तो PSLV में 4 चरण होते हैं। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये केरला में है, केरल में है। ASLV का पूर्ण रूप क्या है? तो ASLV का पूर्ण रूप में इसके फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि SLV का में S का क्या मीन्स है या L का क्या मीन्स है, या फिर आपसे A का ही पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम में स्थित है। उसका नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। मीन्स कैसा, ये कौन सा मतलब प्रोजेक्ट था, कौन सा उपग्रह था जिसके द्वारा इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए सोचा था? तो ये था आदित्य L1। आदित्य L1 इसरो के द्वारा सोचा गया, मीन्स कि पहला सैटेलाइट था। और फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये RRB NTPC शिफ्ट 1 में 2021 में पूछा गया। मीन्स कि लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आगे भी रिपीट हो सकता है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिसाइल है। इसमें L1 का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। हमने बताया ही आपसे कि फुल फॉर्म जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि L1 का क्या अर्थ है। तो L1 का जो अर्थ है लैग्रैंगियन पॉइंट 1 है।
और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में 2021 में पूछा गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन 2021 में इसके लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, किस प्रायोगिक उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया था? किस प्रायोगिक उपग्रह को? तो उस उपग्रह का नाम है रोहिणी। रोहिणी उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? मीन्स की कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ये है गगन। इसके बारे में भी एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? मीन्स सबसे वेटेड कौन सा उपग्रह है? तो ये है GSAT-11। कौन सा है? GSAT-11। और ये क्वेश्चन भी देखिए 2021 में पूछा गया, इसके लास्ट ईयर ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो ये उपग्रह है ये वो केंद्र है व्हीलर आइलैंड। उस केंद्र का नाम है व्हीलर आइलैंड, जिसका उपयोग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 2021 में, इसके लास्ट ईयर से शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी देखिए लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, शिफ्ट 2 में ये पूछा गया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, ये अंतरिक्ष यान में 19 अप्रैल 1975 में, इसके 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। और ये क्वेश्चन भी देखिए 2020 और 2021 दोनों में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको आगे के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट है, GSAT-31 क्या है? तो ये एक प्रकार का ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये दूरसंचार उपग्रह है। GSAT-31 क्या है? तो ये एक दूरसंचार उपग्रह है।